नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। निफ्टी के 300 पॉइंट से ज्यादा फिसलने के बाद थोड़ी रिकवरी। निचले स्तरों से निफ्टी करीब 200 पॉइंट उधरकर 23,300 के ऊपर आया। बैंक निफ्टी में भी करीब 600 पॉइंट का सुधार। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकवरी। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स भी थोड़ा पड़ा ठंडा। एक्सेंचर के डाउनग्रेड से आईटी का सेंटिमेंट बिगड़ा। 3 दिनों की तेजी के बाद आज बड़ा एक्सीडेंट, करीब 6% फिसला आईटी इंडेक्स। मार्च 2020 के बाद आईटी इंडेक्स में इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट। आईटी में टीसीएस 9 से ज्यादा टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना और साथ ही एलटीएम, विप्रो, कोफोर्ज भी 6 से 9% टूटे। आईटी के साथ ही कैपिटल मार्केट, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी तेज गिरावट, करीब 2% फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही एनबीएफसीज, एफएमसीजी और सरकारी बैंक में भी कमजोरी। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कच्चे तेल में तेजी से ऑयल इंडिया करीब 1.5% मजबूत। उधर कमजोर चार्ट के चलते पेटीएम और मैक्स फाइनेंशियल 3% से ज्यादा फिसले। रिजर्व बैंक ने फिजिकल गोल्ड बेचने की ब्लूमबर्ग की खबर का किया खंडन। कहा सोना बेचने की खबरें पूरी तरह गलत। 880 टन से ज्यादा के फिजिकल गोल्ड के स्टॉक में कोई बदलाव नहीं। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी खबर को बताया फर्जी। मलेशिया से सोलर ग्लास इंपोर्ट पर 5 साल के लिए सीवीडी बढ़ने से रिन्यूएबल शेयर भागे। आज का बिग स्टॉक बोरोसिल रिन्यूएबल करीब 8% दौड़ा। ड्यूटी बढ़ने से घरेलू इंडस्ट्री को मिला बूस्ट। कंपनियों के मार्जिन में तेज सुधार की उम्मीद। सरकार ने कमजोर मॉनसून और अल नीनो से निपटने की शुरू की तैयारी। केंद्र सरकार ने बनाया क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। हालात की समीक्षा के लिए हर हफ्ते बैठक होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बज रहे हैं 1 और मार्केट में रिकवरी है थोड़ी। निचले स्तरों से निफ्टी भी सुधरा है। बैंक निफ्टी में भी शार्प रिकवरी। चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर एक बार। निफ्टी आज हम इंट्राडे में 23,151 तक का हमने स्तर टच किया। मतलब सोचिए कल का लो 23,229 था, उसको तोड़ते तोड़ते कहाँ हम 23,151 तक पहुंच गए थे। लेकिन वहां से अब थोड़ी सी रिकवरी के साथ करीब करीब 200 अंक, हालांकि अभी भी देखेंगे आप निफ्टी में प्रेशर बना हुआ है। 200 अंक की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में निफ्टी से बेहतर रिकवरी है। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, ये देखिए किस कदर निचले स्तर से रिकवरी आई। इनफैक्ट हम इन ग्रीन भी हुए थे एक वक्त और अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है 70 अंकों के गिरावट के साथ बैंक निफ्टी। एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पर। बहुत खराब थी शुरुआत में ब्रेथ, लेकिन अभी भी खराब ही है। कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर चार्ट देखेंगे आप तो थोड़ी बहुत रिकवरी वहां पे भी देखने को मिल रही है। 2125 ऐसे स्टॉक्स अभी भी जो प्रेशर में है, लेकिन 917 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। कहाँ खरीदारी हो रही है? इनफैक्ट कुछ चुनिंदा एनर्जी काउंटर्स देख रही थी मैं। पीएसयू बैंक और बैंकिंग काउंटर्स कुछ इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आएंगे आपको। बाद में और डिटेल में बताऊंगी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको, और कुछ हेल्थ केयर स्पेस के काउंटर। लेकिन आईटी आपके स्क्रीन पर एक बार आईटी रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए 5.5 पौने 6% का डेंट। कोविड के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे करेक्शन आज निफ्टी आईटी में देखने को मिल रहा है। और एक्सेंचर का वो डाउनग्रेड इस कदर हावी हो जाएगा निफ्टी आईटी पर, ये समझ के थोड़ा परे था। लेकिन ये एक्शन है आपकी स्क्रीन पर निफ्टी आईटी में। बड़ा सवाल ये कि इस मार्केट में अब करें क्या, क्या स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या अप्रोच होगा, इस सब पे चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी समझ लेते हैं। और इसके लिए हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्ण जुड़ते हुए। ओशो, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रिकवरी तो देखने को मिल रही है वेडनेसडे के सेशन में, लेकिन अभी भी निफ्टी प्रेशर में। बैंक निफ्टी की रिकवरी ज्यादा टिकाऊ या फिर कहें कि बेहतर है निफ्टी के कंपैरिजन में। लेकिन कितनी टिकाऊ आपको ये रिकवरी लग रही है? क्या कन्विक्शन बन रहा है अभी निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और क्या अप्रोच उस मार्केट में? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। सी ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड्स अभी भी काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक साइड ही हैं। अभी अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न्स देखें तो लोअर 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 हाइस के ही फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है।
एंड हायर लेवल्स पे अभी भी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। हायर लेवल से अगेन हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो कोई भी इंट्राडे बाउंस आता है वहां पे हमें अग्रेसिवली बाइंग की अपॉर्चुनिटी रिफ्रेन करना चाहिए। अपने पोजीशंस को लाइट रखने की ही राय बनेगी, बिकॉज निफ्टी में अगर हम देखें आज 23,150 के जोन को टेस्ट करते हुए दिखाई दिया है। तो ये एक दर्शा रहा है कि इनहेरेंट वीकनेस है निफ्टी पे। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी नो डाउट थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बिकॉज इसका एक क्रूशियल जंक्चर है 53,250 स्पॉट लेवल्स पे। अगर इसके नीचे स्लिप करता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ की तरफ बढ़ सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स पे कॉशियस व्यू रखना चाहिए। ट्रेड अवॉइड करें करंट मार्केट में। अगर हमें थोड़ा यहाँ पे डिसाइसिव या सस्टेनेबल मूव दिखता है डे ऑन डे बेसिस पर, तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। एल्स तब तक के लिए वेट एंड वॉच का सिनारियो है। टिप्स पे एक्यूमुलेट करने की राय दोनों ही इंडेक्स पे करंट लेवल्स पे नहीं। राइटली सेड, काफी खराब हो रहा है मार्केट, कॉशियस व्यू है ओशो का भी। निफ्टी बैंक पर अभी फिलहाल कोई ट्रेड न लें, अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी बाजार में कुछ नहीं करना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। लेकिन ओशो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है मार्केट में। आप देखिए, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे और डिटेल में बताऊंगी, कुछ काउंटर्स अभी भी इस खराब मार्केट में भी डेज हाइपर कर रहे हैं कामकाज। तो ऐसे कोई काउंटर्स जो आपने ढूंढे हो, जो आपको समझ में आ रहा हो, जहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही हो, जहाँ पे पैसे बन सकते हैं, तो वो दो काउंटर्स कौन से होंगे? टेक्निकल पुलबैक मुझे लग रहा है कि ऑयल इंडिया पे एक अच्छा देखने को मिल सकता है, बिकॉज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक अच्छा टर्न अराउंड हो रहा है। पिछले 3 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद आज स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रैक्शन है, नियरली 1.7% ऊपर है अभी। सो ऑयल इंडिया पे बाई की राय बनेगी। 490-92 के आसपास ओवर कर रहा है। सो 490 के आसपास आता है तो फ्रेश बाई की राय बनेगी कोल इंडिया पे। 480 इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। एंड हायर लेवल्स पे 505-510 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर जिसमें मुझे एक अच्छा रिवर्सल या टेक्निकल पुलबैक देखने की आशंका है, वो है मोतीलाल ओसवाल। इस काउंटर में अगर हम देखें पिछले 4 दिनों में हायर लेवल से थोड़े करेक्शन हुए हैं, बट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास अभी होवर कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की राय है। 848 पे चल रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करें। 832 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है काउंटर पे। एंड हायर लेवल्स पे 875 से 880 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दो काउंटर्स, ऑयल इंडिया और मोतीलाल ओसवाल, जो इस खराब मार्केट में भी अच्छा नजर आ रहा है। ऑयल इंडिया पर आपको 590 के लेवल्स के आसपास, 490 के लेवल्स के आसपास खरीदारी करनी है। 500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। दूसरा काउंटर निचले स्तर से रिकवरी की कोशिश, लेकिन 2% नीचे है, ध्यान रखिएगा। 832 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। 875, 880 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है मोतीलाल ओसवाल में। ये दो काउंटर्स ओशो जी की तरफ से आए। अब आगे बढ़ते हुए बता दूं कि मिड कैप में एक्शन क्या देखने को मिल रहा है। बाजार कमजोर है, खराब है, ब्रेथ टिकाऊ नजर नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जहां पर ज्यादा प्रेशर बन रहा है। आईटी सबसे ज्यादा बिकवाली का शिकार ये पूरा स्पेस हुआ। एलटीएम देखिए लगभग 7% नीचे, कोफोर्ड 6% ज्यादा टूटा, परसिस्टेंट 6% से ज्यादा और एम्फेसिस में भी लगभग 4% का डेंट पड़ा है। इसके अलावा देखिए रियल्टी शेयरों में भी आज बड़ी मार पड़ती हुई। ओबराय रियल्टी 2.5%, प्रेस्टीज स्टेट्स लगभग 3.5% की गिरावट। यहाँ पे भी शोभा टूट गया 1% से ज्यादा और अंतराज में भी देखिए 1.5% का डेंट पड़ता हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आज गिरे हैं। डिक्सन टेक 3.5% नीचे दिखाई देगा आपको। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखिए गोता लगा गया 2.5% और वर्लपूल में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2% से ज्यादा। लेकिन कुछ चुनिंदा काउंटर्स, कुछ स्पेस से जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग है। वर्क हार्ड चल रहा है आज, कल की भारी गिरावट के बाद 4-4.5%। इप्का लैब में आज खरीदारी है 2%। पॉली मेडिक्योर चलता हुआ नजर आएगा 2% से ज्यादा और ग्रैन्यूल्स इंडिया भी लगभग 0.25% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं आज के सेशन में। एनर्जी स्पेस से कुछ चुनिंदा काउंटर्स जहां पर स्ट्रेंथ है। जीई, वर्नोमा, ये तो लगातार काउंटर अच्छा कर रहा है और आज भी आउट परफॉर्मेंस यहां से 6% की तेजी। एसजेवीएन भी देखिए लगभग 1% के करीब चढ़ता हुआ खराब बाजार में। सीमेंस एनर्जी स्ट्रांग है, यहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है 2% से ज्यादा की तेजी। और नावा भी देखिए आप लगभग 0.1% की तेजी के साथ इसने भी जगह बनाई है। मिड कैप स्पेस में चढ़ने वाले काउंटर्स आपको कुछ नजर आएंगे एनर्जी स्पेस से ही। जी वर्नोमा, एनएचपीसी कल भी तेज था और आज भी ओएफएस की खबरों के बीच
बीच में 4% ऊपर। KPR मिल 2% चढ़ गया और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी लगभग आप देखें 2.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन मिड कैप में लूजर्स कौन से हैं? L&T टेक सर्विसेज 6%, जाहिर तौर पर कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टाटा एलेक्साई, सारे काउंटर्स आप देखें IT पैक से नजर आएंगे आपको लूजर्स में। एक बार IT स्पेस का इंट्राडे चार्ट रखिए और इंट्राडे में 6% की गिरावट इस पर्टिकुलर स्पेस में देखने को मिली। 3 दिनों से भाग रहा था ये IT सेक्टर, लेकिन आज कोविड के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे डेंट निफ्टी IT। ऐसा क्या हो गया जो इस कदर की भारी बिकवाली में देखने को मिल रही है? डिटेल समझ लेते हैं। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। और IT में भारी बिकवाली 6% इंट्राडे में हम लुढ़ के आज। इसकी चर्चा हम लोग सुबह कर रहे थे, आपको याद होगा जब वो अपडेट आ रहे थे यूएस के बाजारों से, जब इंडियन IT ADRs की बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी। तो सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों की तेजी के बाद हो सकता है मुनाफा वसूली का दबाव हो, लेकिन दरअसल उस गिरावट के पीछे सब्सटेंस था। एक यूएस में नैस्डैक लिस्टेड IT दिग्गज फर्म है एक्सेंचर, जिसकी हम लोग आमतौर पे चैनल में कई बार चर्चा भी करते रहते हैं। उसमें दरअसल कल एक्चुअल सेशन में 5.5% का दबाव देखने को मिला अमेरिकी बाजारों में। और दबाव के पीछे वजह थी, उनके यहाँ एक ब्रोकिंग फर्म है, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है ट्रूइस्ट, उसने इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया था। पहले बाई की रिकमेंडेशन से रिड्यूस करके होल्ड कर दिया था। और एक्सेंचर की अहमियत समझिए, हम लोग उसको लीड इंडिकेटर मानते हैं इंडियन IT स्पेस का। इंडियन IT स्पेस का नहीं तो एटलीस्ट इंडियन IT के दिग्गजों का, सारी दिग्गज कंपनीज का। क्यों? क्योंकि एक्सेंचर का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेम है जैसे इंडियन IT का है। आउटसोर्सिंग का मॉडल है और इंडिया सेंट्रिक उसकी भी एम्प्लॉय बेस लार्जली है। तो एक्सेंचर को लेकर ट्रूइस्ट का कहना है कि 2 दिक्कतें हैं जिसके चलते हम डाउनग्रेड कर रहे हैं। एक कि बजट्स में इस समय अच्छा खासा लगातार प्रेशर बना हुआ है, और दूसरा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन और बढ़ रहा है नए AI प्योर प्लेस के थ्रू। तो अब कंपटीशन बढ़ रहा है, बजट स्क्वीज हो रहे हैं, तो वैसे ही दिक्कत सामने। दूसरा वो कह रहे थे कि AI के चलते क्या हो रहा है, IT कंपनीज को अपने आप को बदलना पड़ेगा, री आर्किटेक्चर करना पड़ेगा। अब तक हेडकाउंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल थी, अब बदलना पड़ेगा और उसका ट्रांजिशन का पेन होगा। ऊपर से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी हुई है। ये सब रीजन साइड करते हुए उन्होंने इसको डाउनग्रेड करा। और उसको डाउनग्रेड करना मतलब इंडियन IT के लिए भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सिमिलर मॉडल पे हम ऑपरेट करते हैं, सिमिलर चैलेंजेस हमें भी फेस करने हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं मुनाफा वसूली का दबाव। लेकिन ट्रूइस्ट ने जाते आते अपनी रिपोर्ट में जरूर कहा है कि एक्सेंचर वेल पोजीशनड है अपने बिजनेस को रीशेप करने के लिए, AI इनोवेशंस ऐड करने के लिए। ये सब कंसर्न्स नियर टर्म है, लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी अच्छी है, पर कंसर्न्स नियर टर्म है। वो पिटा, हमारे एडीआर्स दबाव में आए और हमारे भी अच्छी तेजी के बाद पिछले कुछ दिनों की आज सिग्निफिकेंट तगड़ी मुनाफा वसूली। शुक्रिया आशीष जी। नियर टर्म में प्रेशर तो है, वो प्रेशर स्क्रीन पर भी नजर आएगा आपको। 3 दिनों के अच्छी तेजी के बाद IT पेन में काफी गिरावट देखने को मिल रही है और एक्सेंचर को जो डाउनग्रेड किया गया उसकी मार भारतीय IT कंपनियों पर भी पड़ती हुई नजर आई। चलिए वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर फिर हाजिर होते हैं, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्क्रीन पर और क्या स्थिति, रिकवरी है, लेकिन वही बात है कि रिकवरी तो टिकाऊ नजर नहीं आ रही। कुछ और काउंटर्स की चर्चा करते हैं जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है या फिर मौके दिख सकते हैं। एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर अपोलो हॉस्पिटल। सुबह CNBC आवाज़ के पैनल ने पिक किया था और अब देखिए वायदा का गेनर बना हुआ है, लगभग 2% की तेजी। ओशो जी, एक बार अपोलो हॉस्पिटल देखेंगे, क्या लग रहा है? 2.5% ऊपर है। हाँ बताएं। यस, अपोलो हॉस्पिटल में नो डाउट काफी अच्छा ट्रैक्शन है आज के दिन पे। एंड अगर हम देखें इसके टेक्निकल फ्रंट्स पे भी, तो हमें काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था मई 18 को, जब 8000 के ऊपर ये काउंटर निकला था। उसके बाद वापस से रिट्रेस किया है सेम जोन पे, एंड कल के दिन हमें वापस से बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिली है। तो ओवरऑल ट्रैक्शन काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक बार रिट्रेस किया है अपने नेकलाइन को, ब्रेकआउट नेकलाइन को, एंड वापस से बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब का टेक्निकल सेटअप है, वापस से 8400 8450 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। वहीं 8000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फिलहाल ये व्यू हो गया अपोलो हॉस्पिटल पर। कमजोर मार्केट में भी 2% ऊपर है। अच्छा, वीक मॉनसून का असर तो है ही मार्केट में। एल नीनो के चलते इस साल बारिश में कमी की आशंका जताई गई है। इससे निपटने के लिए अब सरकार
तैयारी कर रही है और तैयारी शुरू हो चुकी है। क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर सरकार का क्या प्लान है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ते हुए। असीम जी, गुड आफ्टरनून, और बताइए क्या खबरें हैं, क्या सरकारी तरफ से तैयारी हो रही है? जी, ये साल अल नीनो का साल है। मौसम विभाग ने ऑलरेडी अपना मानसून का अनुमान घटा दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल 90% होगी। तो इसका ये मतलब है कि सूखे की स्थिति भी आ सकती है। तो इसके लिए सरकार ने काफी सारी तैयारी अब ऑलरेडी करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले तो सरकार ने एक वेदर एंड फसलों के वाच ग्रुप बनाया। इसमें कई मंत्रालयों के अधिकारी इसके अंदर शामिल है, जो हर हफ्ते बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे कि इस वक्त मानसून कहाँ पहुंचा है, कितनी बारिश हो सकती है, फसलों की बुआई का क्या स्टेटस है, बीज का क्या स्टेटस है। तो उसके आधार पर जो किसान हैं उनको अलर्ट भेजे जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि अब आप आपके लिए खेती करने के लिए, बुआई करने के लिए सही समय है, आप बीज लगा सकते हैं। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप आगे इसको लेकर के बढ़े। खासतौर पर 240 जिलों को ऑलरेडी कंटीजेंसी प्लान के अंदर सरकार ने डाल दिया है। उनके लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि वहां पर अगर सूखा पड़ता है तो किस तरह के कदम वहां को उसको लेकर के उठाए जा सकते हैं। रिसाइलेंट क्रॉप्स के ऊपर सरकार इस बार ज्यादा जोर दे रही है। नेशनल बीज जो रिजर्व है उनको भी बढ़ाया जा रहा है। स्टेट्स के जो बीज भंडार है उनको भी कहा गया है कि आप अपने रिजर्व्स बढ़ाइए। और उसके साथ साथ सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी ऑलरेडी फॉर्म कर लिए। इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी और राज्यों के अधिकारी भी शामिल है। तो किसी तरह का कोई क्राइसिस आता है तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने थोड़ा सा प्रोडक्शन का अनुमान जरूर घटा दिया है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कि अगर सूखा पड़ता है या बारिश कम होती है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। शुक्रिया असीम जी, जानकारी के लिए। सरकार की तरफ से तैयारी दुरुस्त नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर इस बार वीक मानसून हो सकता है, लेकिन सरकार तैयार है। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट कितना देखने को मिलेगा। रुक रहे छोटे से एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होते हैं बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। अब वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का, और इस हफ्ते सैमको सिक्योरिटीज के धुपेश धमेजा, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता के बीच मुकाबला चल रहा है। और स्थिति रिटर्न की आपकी स्क्रीन पर अनुज गुप्ता जी लीड लेते हुए 7.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। पंकज जी का भी पोर्टफोलियो लगभग 3.25% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं धुपेश धमेजा जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर 0.25% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो ये खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट हो गया। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, लेकिन अगला शो यानी कि KYC में आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के चेयरमैन प्रदीप खेरुका जी से। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ और सीधे मुलाकात होगी अब कमाई का अड्डा में। देखते रहिए CNBC।